नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। मैंने कभी भी किसी यूएस प्रेसिडेंट के आखिरी कुछ हफ्तों में इतनी सारी वॉर्स, इतनी सारी कॉन्फ्लिक्ट शुरू होती हुई नहीं देखी जितने जो बाइडेन के आखिरी कुछ हफ्तों में हम लोग देख रहे हैं। सीरिया एक ऐसा देश है जो आज के समय वर्ल्ड न्यूज़ में हर जगह आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे, बाय द वे, वर्ल्ड मैप पे ये यहाँ पे है सीरिया। और दुनिया भर में इस पे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। सीरिया में क्या हो रहा है? सीरिया की आर्मी ने विड्रॉल अनाउंस कर दिया। रशिया ने अलेप्पो, जो सीरिया का शहर है अलेप्पो, इस पर बॉम्बिंग करनी स्टार्ट कर दी है। इजराइल को समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, किसका साथ दे। टर्की ने अचानक से एक ऐसा स्टेप लिया है कि दुनिया भर के इस्लामिक कंट्रीज शॉक्ड हैं। दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि टर्की एक्शन लेगा इजराइल के अगेंस्ट, मगर टर्की आज के समय खुल के सपोर्ट कर रहा है उन ग्रुप्स का जो सीरिया को कब्जाना चाहते हैं। सडनली एक नई कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुकी है जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर हो सकता है। ऑब्वियसली आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आएंगे कि अचानक से हुआ क्या है, सीरिया इतनी ज्यादा न्यूज में क्यों आ चुका है, ये जो शहर है अलेप्पो, अलेप्पो हर जगह अलेप्पो का मेंशन क्यों किया जा रहा है। बहुत ज्यादा सरल शब्दों में आपको बताता हूं ताकि आप आज के समय जो हो रहा है, जो आज सिचुएशन है, इसको प्रॉपरली समझ पाएं। नाउ सीरिया के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो कुछ बेसिक बातें ज़्यादातर लोगों को पता होंगी कि सीरिया यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसराइल के पास है। इसराइल आए दिन सीरिया पर बॉम्बिंग करता रहता है। सीरिया में आज के समय प्रेसिडेंट है बशर अल असद, जिनकी सरकार रशिया को पसंद करती है, ईरान को समर्थन देती है, हिजबुल्ला को समर्थन देती है और इसराइल और यूएसए के अगेंस्ट है बशर अल असद की सरकार। और इसराइल और यूएस ये लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं कि सीरिया में तख्ता पलट हो जाए, सीरिया में बशर अल असद हट जाए। नाउ सीरिया का मैप अगर गूगल मैप पे या फिर किसी और इंटरनेशनल वेबसाइट पे आप अगर देखोगे तो ऐसा लगेगा, मगर ये रियलिटी नहीं है। ये सीरिया की जो ग्राउंड रियलिटी है ये आपको नहीं दिखाएगा ये मैप। ग्राउंड रियलिटी सीरिया की ये है। इधर आप देख पाओगे, जो ये लाल पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये वो इलाका है जो आज के समय बशर अल असद के अंडर आता है। अब आप यहाँ पे कहोगे, वेट, ये इतना सारा जो ये पार्ट है, येलो रीजन, ग्रीन रीजन, ये क्या बशर अल असद के हाथ से निकल चुका है? तो मैं कहूंगा हाँ, बिल्कुल। सीरिया एक ऐसा देश है जो कभी भी टूट के बिखर सकता है। ऑलरेडी आप कह सकते हैं टूटा हुआ है। और पश्चिमी देश वेट कर रहे हैं कि कब सीरिया, ये बड़ा देश, बस टूट जाए और उसमें से कई कंट्रीज निकलेंगे। कुछ कंट्रीज प्रो यूएस होंगे, प्रो टर्की होंगे, कुछ प्रो ईरान होंगे। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है ना, एक बार जो ये मैप है ना, इसमें मैं चाहता हूं जो मेन पार्टीज हैं ये समझ लो। जो ये येलो वाला पार्ट है ना, ये तो हो गया ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉर्थ एंड ईस्टर्न सीरिया। इन लोगों ने अलग से ये एरिया कब्जा रखा है और ये कहते हैं कि ये अलग से अपना एक देश बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर जो ग्रीन पार्ट है ऊपर, ये है सीरिया इंटरिम गवर्नमेंट का, ये अलग लोग हैं। ये जो भी लाल के अलावा जो भी आपको कलर दिख रहे हैं ना, ये सारी वो पार्टियां हैं जो इस आदमी बशर अल असद को हटाना चाहती हैं और चाहती हैं कि यहां पे इनकी खुद की सरकार बन जाए जो ऑब्वियसली प्रो यूएस होगी। इस सब में टर्की भी यूएसए का साथ दे रहा है। इसराइल और टर्की सीरिया के मामले में काफी हद तक इकट्ठा आ चुके हैं। वैसे दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, मगर आप खुद सोच लीजिए, टर्की के लिए काफी फायदेमंद होगा अगर ये बहुत बड़ा देश सीरिया टूट के बिखर जाए। टर्की विस्तार कर सकता है, बहुत सारा एरिया सीरिया का टर्की अपने अंडर ले सकता है। और साथ ही साथ सीरिया में कई ग्रुप्स हैं जो टर्की को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, टर्की उनको भी खत्म कर सकता है। यूएसए के लिए बहुत फायदेमंद होगा कि सीरिया में से ये आदमी बशर अल असद हट जाए, क्योंकि बशर अल असद के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ। बशर अल असद की सरकार ने पुतिन को सीरिया में, इस इलाके में, मेडिटेरेनियन में बहुत सारे मिलिट्री बेस बनाने की अनुमति दे दी है। और रशिया, मैं आपको बता दूं, सब कुछ करेगा बशर अल असद को बचाने के लिए। जब बराक ओबामा यूएसए के प्रेसिडेंट थे तब अपने कार्यकाल के आखिरी कुछ सालों में ओबामा ने ऑलमोस्ट मन बना ही लिया था कि ये सीरिया को अटैक करेंगे। लास्ट मोमेंट पर रशियन मिलिट्री ने एंट्री ले ली और इन्होंने बशर अल असद की सरकार को गिरने से बचा लिया, नहीं तो यूएस एक बड़ा अटैक करने वाला था सीरिया पर। और उस वक्त बशर अल असद ने ऑन रिकॉर्ड कहा था, यहाँ पे आप देख पाओगे, ये आर्टिकल अल जजीरा का 2017 का है। सीरियन प्रेसिडेंट असद थैंक्ड हिज रशियन काउंटरपार्ट पुतिन फॉर सेविंग हिज कंट्री। लिटरली मैं आपको बता दूं, यूएसए सीरिया पर इतनी हैवी बॉम्बिंग करता कि इस देश का हाल अफगानिस्तान जैसा हो सकता था। व्लादिमीर पुतिन ने
बशर अल असद की सरकार को बचा लिया ना। अब आप समझ पा रहे होगे मेन गेम है कि जो लाल पार्ट है ना मैप में, ये वाला हिस्सा यहाँ पर जो ये लाल हिस्सा है, जो आज भी सीरिया की सरकार के पास है, इसे कैसे भी करके यूएस, इजराइल और इवन टर्की कम करना चाहते हैं। नाउ टर्की देखिए सीरिया के इशू को लेकर काफी शांत था, मगर अचानक से जो प्रो टर्की फोर्सेस है, प्राइमरली सीरियन साल्वेशन आर्मी, ये जो सारे आपको ग्रुप दिख रहे हैं ना, ये सीरिया फ्री आर्मी, ये सब बेसिकली यूएस, इजराइल और टर्की की तरफ है। इन सब ग्रुप्स का चाहे नाम अलग अलग हो, सीरिया को देखकर लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि देखिए ये ग्रुप शुरू हुआ था 2015 में, 2017 में। हर ग्रुप की अलग एक आइडियोलॉजी है। कोई ग्रुप कहेगा कि बशर अल असद के हटने के बाद हम राज करेंगे, कोई कहता है कोई और राज करेगा। बट सभी जो ये लाल रंग के अलावा बाकी सब जो ये कब्जा कर बैठे हैं ना सीरिया, सबका एक मकसद ये है कि इस आदमी को यहां से हटाना है और ऑब्वियसली रशियन मिलिट्री बेसिस सीरिया से खत्म कर देने हैं। ये ग्रैंड जियोपॉलिटिकल गेम चल रही है इन सीरिया। नाउ टर्की से लोगों को उम्मीद क्या थी? इस्लामिक कंट्रीज ये उम्मीद कर रहे थे कि इजराइल जो आज के समय गाजा में कर रहा है ना, ये सब रोकने के लिए एर्दोआन कुछ कर देंगे, कुछ बड़ा कर देंगे, इजराइल के अगेंस्ट अटैक कर देंगे या कुछ कर देंगे। ऐसी स्टेटमेंट्स भी एर्दोआन ने दी थी कि वॉर हो जाएगी हमारी इजराइल के साथ, इजराइल को हम छोड़ेंगे नहीं। बट जब बात आई एक्शन लेने की, मिलिट्री आज के समय ये जो सीरिया की फोर्सेस हैं जो बशर अल असद के अगेंस्ट खड़ी है, इनको सपोर्ट कर रही है। लिटरली टर्की ने यहां पर एक मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि सवाल है अलेप्पो का। ये जो इलाका देख रहे हो आप यहां पर, ये जो शहर है, ये है अलेप्पो। एक हिस्टोरिकल सिटी है, एंशिएंट सिटी। अलेप्पो आपको याद होगा एक टाइम पर जब इस्लामिक स्टेट बहुत फैल गया था, याद है आपको, आईसिस का जमाना था। ये हम बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर की हम बात कर रहे हैं। उस वक्त अलेप्पो राजधानी हुआ करती थी इस्लामिक स्टेट की। बाद में इस्लामिक स्टेट के चंगुल से छुड़वाया गया अलेप्पो को, उसमें रशिया का क्रिटिकल रोल था। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, न्यूज़ ये आ रही है कि टर्की, यूएस, इजराइल बैक्ड जो फोर्सेस हैं, इन्होंने सीरिया की फोर्सेस को हरा दिया है और अलेप्पो इन लोगों ने कब्जा लिया है। अलेप्पो हाथ से निकल चुका है सीरिया के, रशिया के, और रशिया गुस्सा है। और इसलिए रशिया ने अब अंधी बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी है अलेप्पो की, कि जो भी लोग आज के समय कब्जाना चाहते हैं अलेप्पो को, वो भारी मात्रा में मारे जाएं। और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग विजुअल्स आ रहे हैं आज के समय अलेप्पो से। रशियन बॉम्बर्स बस ब्लाइंड कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं अलेप्पो की। पूरी कोशिश की जा रही है व्लादिमीर पुतिन द्वारा कि अलेप्पो, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक शहर जहां पर पानी है, जिसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बशर अल असद की सरकार के हाथ से ना निकल जाए। और अभी देखिए जो बाइडेन का मेन टारगेट क्या है, आप समझ सकते हैं। जनवरी 2025 से पहले सीरिया में तख्ता पलट करना। जो आज के समय प्रो यूएस फोर्सेस हैं, जो प्रो टर्किश यहाँ पे ग्रुप्स हैं, जिनको सीरिया काफी बार कहता है ये लोग आतंकवादी हैं, ये लोग आज के समय पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दमास्कस, जो सीरिया की राजधानी है, वहां पर कहीं से घुस जाए और कुछ तख्ता पलट हो जाए। और जरा सद्दाम हुसैन के साथ हुआ था, या फिर कई और जो कंट्रीज हैं मिडल ईस्ट की, लीबिया में जो हुआ था, वैसा सीरिया में हो जाए, बशर अल असद मारा जाए और सीरिया हमेशा के लिए रशिया के हाथ से निकल जाए। बड़ा जियोपॉलिटिकल बदलाव। नाउ अब यहाँ पे आप पूछोगे क्या ट्रंप ये सब नहीं चाहते? ट्रंप की क्या यहां पर सोच है? ट्रंप ने काफी साल पहले ये क्लियर कर दिया था, ये सीरिया में खुद को इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहते। बेसिकली अगर कल को ट्रंप पावर में आ जाते हैं, रशिया की पकड़ सीरिया में और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। 2019 में ट्रंप ने यह कहा था सीरिया के बारे में। So Syria was lost long ago. It was lost long ago. And besides that, I don't want. We're talking about sand and death. That's what we're talking about. We're not talking about, vast wealth. We're talking about sand and death. तो ट्रंप की देखिए फिलॉसफी क्लियर है सीरिया को लेकर। इन्होंने कहा सीरिया हाथ से निकल चुका है, रशिया ने अपनी अच्छी पकड़ जमा ली है। अब मैं यूएसए के बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन ग्रुप्स को फंड करके, ये यहां पर है क्या, ट्रंप ने क्या बोला है, सीरिया इज सैंड, रेगिस्तान है और मौत है यहां पे, और कुछ नहीं है। सैंड एंड डेथ, और मुझको सीरिया में कुछ अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखनी। ये ट्रंप की पॉलिसी थी। ये रशिया को सूट करती है कि ये सारे ग्रुप्स को फंडिंग ना मिले। बाइडेन की ऑब्वियसली पॉलिसी है कि यहाँ पे इनको फंड करते रहो, तख्ता पलट करो, सीरिया भी हमारा होगा। ट्रंप ये मानते हैं मुझे फालतू के खर्चे नहीं करने, बहुत ज़्यादा खर्चे हो चुके हैं यूएसए के, वी डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड हेयर। तो ऑब्वियसली देखो, जनवरी 2025 से पहले बाइडेन कोशिश करेंगे
आखिरी कोशिश के थोड़ा एक बशर अल असद हट जाए यहाँ पर, अगर हो जाता है ये एक बड़ी जीत होगी बाइडेन की, ह्यूमंगस विक्ट्री। तो देखना होगा आने वाले कुछ हफ्तों में क्या होता है। अगेन दिसंबर का महीना, इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। और कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। फाइनली आपसे पूछूंगा मैं यहाँ पर एक सवाल। हाल ही में भारत ने K4 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है, सबमरीन से पहली बार किया गया था इतिहास में। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी। आपको बताना है कि किस न्यूक्लियर सबमरीन से ये K4 बैलिस्टिक मिसाइल 3500 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल हमने टेस्ट किया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: INS चक्र, INS कलवरी, INS अग्नि या फिर INS अरिहाट। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी IQ की मंथ एंड सेल खत्म होने वाली है। ये सेल देती है आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, जिसमें आप स्टडी IQ का जो SIP 2025 कोर्स है, जिसमें हजारों बच्चे कर चुके हैं एनरोल, यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं एट ए डिस्काउंटेड प्राइस। नाउ SIP कोर्स में खास बात क्या है, यहाँ पे आपको फास्ट ट्रैक तरीके से UPSC 2025 की तैयारी कराई जाती है, ताकि आप प्रीलिम्स में सक्सेस हासिल कर पाएं। SIP बेसिकली मींस इन दिस कंटेक्स्ट सक्सेस इन प्रीलिम्स। ये पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है ताकि प्रीलिम्स एग्जाम में आपको सबसे बेहतरीन तैयारी मिले। और जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, यूजुअली ये प्राइस पे करना होता है बच्चों को। यू डोंट हैव टू पे दिस प्राइस। 30 नवंबर तक आपके पास मौका है कि आप यहाँ पे 4 ऑफर्स अवेलेबल जो लिखा है इस पर करिए क्लिक। यहाँ पे एंटर कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर टाइप कर लीजिए PD10 और आप देखेंगे प्राइसेस बहुत ज़रा गिर जाएंगे। सिर्फ 5,000 रुपये में आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का SIP कोर्स, जो आपको प्रीलिम्स 2025 के लिए प्रिपेयर कर देगा। लाइव लेक्चर्स मिलेंगे आपको, CSAT वर्कशॉप होगी, प्रीटी मच एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। रेगुलर टेस्ट आपके होंगे ताकि आप प्रॉपरली फॉलो कर पाए इस कोर्स को। सो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।